पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों कहते हैं, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, इस पर जीत पाना असंभव है। अगर हम आपको कहें कि पूर्ण परमात्मा साधक की आयु बढ़ाकर उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं, तो शायद ही आप इस बात पर विश्वास करें। लेकिन ऐसा ही जीता जागता उदाहरण सामने आया है यमुनानगर हरियाणा की रहने वाली सोनिया जी का। इन्हें शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना का तब पता चला जब इनका रिश्ता हुआ एक पूर्ण संत के शिष्य से, जिसने इन्हें दी जीवन बदल देने वाली किताब ज्ञान गंगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद सोनिया जी ने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली और उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये आम इंसान और विज्ञान के लिए कर पाना असंभव है। पर असंभव को भी जो संभव कर दे उसे ही तो परमात्मा कहते हैं। सुनिए ये अनोखी कहानी सोनिया जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सोनिया सैनी। सोनिया जी कहाँ से आए हैं आप? यमुनानगर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम जैसे हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। मैं शिव भगवान में ज़्यादा आस्था रखती थी शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला था, आप लगा लो 5-6 साल से ही मैं शिव भगवान जी को काफ़ी मानती थी, उनकी बहुत पूजा आराधना करती थी। और जैसे छोटे से ही मैंने शुरू कर दिया था व्रत रखना। सोमवार के मैं व्रत रखती थी और व्रत रखते टाइम जैसे 16 सोमवार कर दिया, उसके बाद हम जैसे भोजन खिलाते थे, गरीबों को भोजन खिलाते थे। मैं खुद अपने हाथ से ही, जैसे मम्मी की हेल्प से हम बनाते थे, वो खिलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, शिव भगवान को की भक्ति करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे सीरियल वगैरह में हम देखते हैं तो माता रानी का हमने देखा, माता रानी वैष्णो माता का हमने देखा, तो वैष्णो माता का हमने खूब किया, बहुत शुरू कर दिया कि मैं एक फ़ोटो लेके आई वैष्णो माता की। वैष्णो माता गई थी मैं जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब, तो मैं वैष्णो माता की एक मूर्ति लेके आई थी। तो वहाँ से भी हम उसकी बहुत पूजा करती थी, बहुत भक्ति की मैंने वैष्णो माता की, व्रत भी किए मैंने। फिर क्या हुआ, जैसे हम और होता है हमारे समाज में जैसे सभी देवी देवताओं को मानते हैं, तो मैंने क्या किया, साईं बाबा को भी हमने बहुत माना, मतलब उनकी बहुत भक्ति करते थे। जब हम कॉलेज टाइम में थे, कॉलेज जाती थी तो मतलब काफ़ी डिस्टेंस है हमारे गांव से, जो कॉलेज है सिटी है वहाँ तक, लेकिन फिर भी हम मतलब घबराते नहीं थे, जाते थे और वहाँ पे भी बहुत पूजा करते थे, सेवा करते थे। फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ, आ गया कि हाँ भाई जो लक्ष्मी जी हैं उनके भी व्रत रखने चाहिए। तो मन में आस्था थी, हाँ भाई भगवान मिले, चाहे वो कैसे भी मिले, किसी भी रूप में मिले, बस ये था कि भगवान मिले। तो लक्ष्मी जी को भी हमने व्रत करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ अभी आप लक्ष्मी का भी करो, तो लक्ष्मी जी के व्रत करने हमने शुरू कर दिए। सोनिया जी हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी एक खोज थी भगवान पाने की, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? देखिए करते थे, काफ़ी पूजाएं की, तो क्या हुआ, हमारी रिश्ता तय हुआ। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनके घर में हमारे रिश्ता तय हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा ऐसे ही उस समय मैं एमए कर रही थी, तो एग्ज़ाम का टाइम था, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी, ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मुझे जैसे पता लगा था ना ससुराल की तरफ से कि इन्होंने गुरु बना रखे हैं, तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मेरे और भगवान के बीच में, क्योंकि मैं भक्ति खूब करती थी, जागरण वगैरह भी हम करते थे मेरे पापा, तो मेरे और भगवान के बीच में थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु क्या होते हैं, बस उनके विषय में मेरा यही था कि गुरु कुछ नहीं है, भगवान और हम जो हैं वो सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़े दिन के बाद ससुराल से कॉल आई, उन्होंने बोला कि आपने वो पुस्तक पढ़ी? तो हमने कहा नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा उसको एक बार पढ़ो। तो हमने कहा वो मोटी है, हम क्या पढ़े, उसमें से कुछ समझ तो आता नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सृष्टि रचना उसमें से पढ़ो। तो हमने क्या किया, चलो जब इतना प्रेशर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ो एक बार, देख तो ले क्या है,
क्योंकि मैं गीता जी भी मैंने पढ़ी हुई है, भगवत गीता के मेरे ताऊ जी के पास थी, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, और ये जो रामायण महाभारत है ये भी मैंने पढ़ी हुई है, तो उनके विषय में मुझे थोड़ी नॉलेज थी। लेकिन चलो आध्यात्मिकता के तरीके से मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, सृष्टि रचना है क्या। तो मैंने उसमें से सृष्टि रचना पढ़ी। सृष्टि रचना पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि हाँ, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, और हमारा क्या उद्देश्य है। आज तक मुझे ये नहीं पता था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उसके थ्रू जैसे मुझे पता लगा कि सृष्टि रचना पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू आए, तो मैंने किया कि यस, ये कबीर जी ही गॉड है, परमात्मा है, और हम तो आज तक जो है अंधेरे में थे। ऐसे करके परमात्मा की दया से मुझे, संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो ज्ञान हुआ। नहीं तो बताते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। वाकई ये बात सच है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और मैं इसी गलतफहमी में थी कि नहीं, यही सब कुछ है जो हम पूजा करते हैं, यही सब कुछ है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम भक्ति करते हैं उसके लिए कोई बेस होना चाहिए, और हमें यही नहीं पता था कि हम क्या पूजा कर रहे हैं, क्या नहीं। सोनिया जी, हमारा सवाल ये है कि हर एक श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए भी नाम दीक्षा लेता है ताकि उसे आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिले हैं, क्योंकि वो सच्ची भक्ति है, उससे मुझे बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब जैसे मैंने प्रथम नाम लिया था, तुरंत उसके बाद ही मैं आश्रम में गई हुई थी। मेरे हाथ में इसमें एक गांठ थी, तो इसको ये काफ़ी सालों से थी, 6-7 सालों से थी, जब से मैंने होश संभाला था, मतलब तब से थी ये मेरे हाथ में। तो छोटी थी पहले, तो धीरे धीरे ये बड़ी हो गई। तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर बोलते थे कट लगा के ऐसे तो हल्का सा ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि जैसे जब हम निकाला है तो कैंसर बनने का भी खतरा होता है। तो इस चीज़ से मुझे डर था। उसके लिए मैंने बहुत किया, झाड़ फूंक वगैरह सब, मतलब जैसे पीर वगैरह पर जाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, कबूल देते थे जब जगत में थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ली, 4 महीने ही मुझे हुए थे, मैं आश्रम में गई हुई थी, तो अचानक ही परमात्मा ने मेरी ये रसोड़ी गायब कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, ठीक है, कि मेरी ये रसोड़ी जिसके लिए मुझे इतना वो करना पड़ा, ये परमात्मा ने ठीक कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी जो गांठ है वो बिल्कुल गायब हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। जैसे मतलब मुझे मेरा बेबी हुआ, उस टाइम वो सब कुछ ठीक हो गया, बेबी भी ठीक हो गया। लेकिन तीसरे दिन जाके क्या हुआ कि जो ब्लड है, ब्लड जो मेरा ब्लड था वो मांस के टुकड़े बन बन के, ऐसे मैं टॉयलेट गई तो ऐसे निकलने लगा, वो सारा ब्लड निकल गया। मेरा जो है 11.6 ग्राम मेरा ब्लड था, और अचानक ही मेरा ब्लड जो है 4 ग्राम रह गया। तो डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टरों को लगा कि भाई ऐसा, मतलब ऐसी सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए थी। जब 3 दिन हो गए सब कुछ ठीक था, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में वो ले गए। अचानक ही फिर मेरी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, तुरंत काफ़ी सारे रोग एकदम से हो गए। तो डॉक्टर घबरा गए, डॉक्टर को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। आईसीयू में मुझे एडमिट किया, वेंटिलेटर लगाया। उसके बाद तुरंत मेरे ईसीजी किया, एक्सरे वगैरह किया कि क्या है क्या नहीं, कुछ समस्या समझ नहीं उनके आई, तो वो भी हैरान थे। उसके बाद क्या हुआ कि नाइट का समय था, 12 बजे हुए थे, 12 बजे के करीब क्या हुआ, अचानक ही मेरी हार्ट बीट बिल्कुल डाउन हो गई। तो जो नर्स है वो आई, वो घबराई, उन्होंने सभी डॉक्टर को बुलाया। जितने भी मतलब आर्मी के हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं वो इतनी जल्दी आते नहीं हैं, मतलब उनका भी एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी टाइम होता है उनका भी। लेकिन क्या उन्होंने उनको कॉल किया, सभी आए, 10-12 टीम आई। वो हैरान हो गए कि इसको हुआ क्या, अचानक हार्ट बीट डाउन कैसे हो गई है। उनको ये हुआ कि अब ये शायद बचेगा नहीं पेशेंट, लेकिन उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, उन्होंने पूरा जो ट्रीटमेंट था वो सब किया। उसके बाद भी उनको लगा कि ये पेशेंट नहीं बचेगा। फिर क्या हुआ, परमात्मा, जो संत रामपाल जी महाराज थे वो साथ थे। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मुझे ये था एक पैरालाइज की तरह हो जाते हैं ना, ऐसा मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन क्या है, सुनाई दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, हिल नहीं पा रहा। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें मंत्र जाप दिया है वो किया, उनकी कृपा से सब ठीक हुआ, मतलब मुझे जीवन दान मिला है। और ये बात डॉक्टर्स ने भी मानी है कि आप किसी की शरण में थे, इसीलिए आप जो है बचे, नहीं तो हमारे बस की ये बात नहीं थी कि आपको बचा पाए। तो ये लाभ मुझे मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे इंजेक्शन लगते थे, थाई में मुझे इंजेक्शन लगते थे और एंटीबायोटिक दी जाती थी, तो मुझे बड़ी रोना आता था इस चीज़ से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, तो फिर भी मेरे साथ मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। तो मालिक से ऐसा क्वेश्चन, संत रामपाल जी महाराज से मेरे मन में अंदर ही अंदर एक क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों हो गया,
जबकि मैं शरण में थी। फिर उसके बाद दोष आ गया मन में, तो क्या हुआ, उधर से हम तेलंगाना से यहाँ आ गए, हरियाणा, तो यहाँ आके हमने नाम शुद्ध कराया। नाम शुद्ध कराने के जस्ट बाद 1 महीना बाद ही संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए। सपने में आप ये लगा लो कि जैसे होता है ना कि जागृत अवस्था भी है और सपना सा भी है, ऐसे आए। उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, मेरा जैसे ही मेरी डेथ हो चुकी है ऐसे उन्होंने मुझे दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। और ऐसे उन्होंने बताया कि बेटा अब तुझे मतलब तेरे अंदर तो ये है कि ये किया, मतलब तुझे दुख क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि बेटा ये तुम्हारी मृत्यु थी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाया कि ऐसे मैं मरी हुई हूँ, मरी ऐसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से मुझे जीवन दान मिला। उन्होंने मुझे क्लियर सब कुछ दिखाया टोटली। और वो बच्चा भी जैसे कोई आई, एक माई जैसे सपने में ही आई एक लेडीज, उन्होंने बच्चे को मेरे साथ दिया और उन्होंने बोला कि देखो तुम बड़े की शरण में हो, तुम बड़े भगवान की शरण में हो, इसलिए तुम्हें जीवन दान मिल गया और तुम्हारी जगह मैं अब जा रही हूँ। वो बच्चे को देके मुझे गई और मेरे को बोली कि इस बच्चे का ध्यान रखना। तो ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूफ कराया कि हाँ बेटा तेरी मृत्यु थी और तुझे ऐसे बचाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे थोड़ा समस्या हुई सर्वाइकल की, तो डॉक्टर्स के पास मैं गई, उन्होंने बोला कि आपको सर्वाइकल है, ऐसे पेन होता था मुझे। तो दवाई उन्होंने दी, दवाई से कोई आराम नहीं लगा क्योंकि दवाई मुझे पहले रिएक्शन करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि मालिक अगर संत रामपाल जी महाराज अगर आपके ही बच्चों को मतलब ऐसा होने लग जाए तो फिर आम जनता की तो क्या बात। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे ही वो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया और मैं तकिया भी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि डॉक्टर ने बोला आप कभी तकिया मत लेना, लेकिन मैं लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी हड्डी है, जो एडी की हड्डी है, वो बढ़ गई। उसके लिए भी मैंने काफ़ी दवाएं की, यमुनानगर हॉस्पिटल में भी की, कमांड हॉस्पिटल में भी की। वो क्या करते थे, पेन किलर दे देते थे, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता था। ठीक है, और वो चलता रहा, कई महीने चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर बोले आपकी जो हड्डी है इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब इंजेक्शन से मुझे मतलब ये था कि नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हो गया। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का उत्तर है कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान दया करेंगे। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जो रोग था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। और इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि मुझे परमात्मा ने जीवन दान दिया, एक मरे हुए इंसान को परमात्मा ने जीवित किया। जैसे कि वेदों में भी लिखा है ना कि वह परमात्मा वही परमात्मा है जो हमें 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है और जीवन दान देता है। और इसके अलावा मेरा बेटा है, वो उसको भी एक रोग हो गया था जिसको मसान का रोग बोलते हैं। वो मिनट मतलब सेकंड में सुसु करने लग गया था, वो छोटा ही था। उस समय भी हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, वो ठीक नहीं हो पाया था, 3 दिन हो गए थे लगातार ऐसे करते करते। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही वो रोग एकदम खत्म हो गया। ये देखकर मेरे जो कजन आई हुई थी वो भी हैरान थे कि मैंने उनके सामने ही दवाएं को फेंका कि देखो अब मैं फेंक रही हूँ दवाएं और अब देखना मेरे संत रामपाल जी महाराज इसको कैसे ठीक करते हैं। और वैसा ही हुआ, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने उस रोग को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मेरे जो पापा हैं वो ड्रिंक करते थे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मम्मी के साथ भी मारपीट हो जाती थी उनकी। और हम जैसे एजुकेटेड हैं तो हमें भी थोड़ा लगता था कि हम इतने एजुकेटेड हैं और हमारे जो पापा हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं तो समाज में क्या संदेश जाएगा। हम अपने पापा को समझाते भी थे लेकिन वो नहीं, मतलब उनको लगता नहीं था कि हाँ भाई छोड़ पाऊंगा मैं ये ड्रिंक। तो क्या हुआ, एक दिन पापा ने खूब झगड़ा किया, मम्मी को भी मार दिया। तो हम डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया, तो अब हम चलेंगे। तो हमने क्या किया, मेरे पापा दुर्गा जी को मानते थे, तो हमने क्या किया, गीता उठाई और संत रामपाल जी महाराज की बुक उठाई और गीता उनके पास गए, उनको समझाया। तब मेरे पापा जी को समझ आया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, सत्संग देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली और आज वो ठीक हैं, कोई ड्रिंक नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरे ससुर जी थे, वो भी ड्रिंक करते थे। धीरे धीरे वो भी हमको देख कर उन्होंने भी ड्रिंक करना छोड़ दिया। और आज मतलब जो फैमिली है उसमें ऐसा माहौल है, जैसे बोलते हैं ना परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक जैसा माहौल है। आप क्या कारण मानते हैं कि आपने अन्य संतों से नाम दीक्षा लेकर के इतनी सारी भक्ति की फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला? क्या कारण मानते हैं? ये कारण ये है कि वो जो साधनाएं थी वो शास्त्र के विरुद्ध थी।
यानी कि वो हमारा मनमाना आचरण था। जैसे किसी ने बोल दिया कि आप क्या शिव के व्रत रख लो, आप विष्णु के व्रत रख लो, आप ये कथा कराओ, वो कराओ आप, तो वो हमारा मनमाना आचरण था, उससे लाभ तो होना ही नहीं था क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना थी। सोनिया जी, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा कर दिया है कि जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध थी। ये आप कैसे बोल सकते हैं और आपके पास क्या प्रमाण है? ये ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारी गीता जी है, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 16 के 23 श्लोक में कि जो शास्त्र विरुद्ध को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो गति होती है ना उनको कोई सुख प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए जब गीता जी में ही हमारे लिखा हुआ है तो और वेदों में भी लिखा हुआ है कि ये जो मनमाना आचरण है, इस मनमाने आचरण से कोई भी लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने हमें बताया, ये सब ज्ञान कराया, तब हमें पता लगा कि हाँ, शास्त्र के अनुसार साधना क्या होती है, तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, और उन्हीं से दीक्षा लेने से हमें पूर्ण लाभ और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, यानी कि जो ओम तत्सत है वही भक्ति की सही विधि है, और जो इस ओम तत्सत के भेद को बताएगा वही तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की और भी पहचान, जैसे 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा हुआ है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। तो तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है, उन्हीं से हमने नाम दीक्षा ली, तभी हमें लाभ हुआ और फायदे हुए, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र गीता जी और वेदों के अनुसार हमने साधना की। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं, उनकी शरण में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप YouTube पे जाइए, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, ये सर्च कीजिए आप, वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखिए। सत्संग के नीचे जो पिक्चर डिस्प्ले होती है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। जिस भी जिले में जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और वहां चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुण्यकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। अपने आत्माओं इंटरनेशनल चैनल पे कितने वर्ष हो गए इस दास ने आवाज लगाते हैं, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे। बता फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श रखी है, टीवी के माध्यम से अमृतवाणी मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, अब नाम लेने भी आवांगे हम। बताओ, इसके पढ़ने ते सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं, जोत लानी न छुटवा दी ना हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती, वह बंद करवा दी, क्योंकि ये तो काल के एजेंट है। न तो नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का, परमात्मा वालियों का, कि कति भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं। ये तो यूं चाव है
और परमात्मा ये चाहता है इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए, बीच बीच में संत भेज दिए, आज तक भक्ति जीवित राखी उस दाता ने इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले अदन सतगुरु ये बालियों की किस्से का देख लो, ना कोई जोत लगानी, अन्न की वाणी का पता है अटपट माने। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत सब अध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन सतगुरु वाले की वाणी पढ़ के देखो, कख भी नींद में न सतलोक का बेरा न सतनाम का इनको तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों से पढ़ने से जो लाभ होता है वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं, तो वो कुछ पाप नरम होते ही, कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, और रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है, और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि एक रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुखा दाख, संतरे, सेब वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वा तो उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जवर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को जवर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को, तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं, लेकिन कड़वी टैबलेट ही खवानी पड़ेंगी उसने, और ना चाहते भी खानी पड़ेंगी उसने, कुनीन खिलानी पड़ती है, और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जवर कम होता है। जब जवर उतर जाता है तो वो स्वादिष्ट लगते हैं वो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परमपिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है, तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है यार, यूं कैसे लिख दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहाँ से उन्होंने पढ़े पाछे पहले फोन करें भक्तां दो रहे, ये क्या लिख दिया तुमने? शुरू में ऐसे हुआ था। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, प्रश्न नंबर लिख रखे आपके सदग्रंथों के, उनमें लिखा हुआ है। हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि ये देखो इसमें तो ये न्यू लिखा है, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं, और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए भी, उनमें त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बन जाते हैं, क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुनीन को चाहे फाका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, वो तो अपना काम करेगी। तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा कुछ ही दिनों में, मालसा उठ का होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्कर मान लेना। अब कई वक्त बताते हैं ऐसे, तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है, ये भूतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते ही उनके भूत बात फिर भाग जाते हैं, वहां रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियां के जाएंगे, अपने दूसरे और कहीं जाएंगे, तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आम जंतर मंत्र जानते नहीं, ना पकड़ना जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी विधि भक्ति बताते हैं जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी,
ऑल आउट लाए पाछे फिर शराब पे बाद दूसरे आगे चले जाएंगे जिनका ऑल आउट को नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी और ये मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहां नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड भये, ये देवी देवता मेरे आगे आकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितर आगे खड़े हो गए, न बोले जी भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती, ये खिसक जाते हैं अपने आप। तो वो भगत बताओ इन्होंने कहा जी वो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे शरो हैं, तुमने हमारा जंतर मंतर करा दिया, तो उनको भी ये कहो भी आप भी ऑल आउट ले लो, आज मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। माल माने पहलवान। अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। तो अब वो समय मिल गया आपको अनेकों कष्ट उठा के, और जैसने चूक गए ये सत्कर मान लेना, फिर ना जाने कितने हजार युगों के बाद ये समय और ये भक्ति आपको मिलेगी। आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते जाता, ऐसे आपको रह रह कर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया। और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सतर की नहीं है, तो कितनी बात बनावे। उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान के और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया,
हैं, और इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर, और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान माटी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस्य भो, मट्टी लदे को मार के और घास न डाल ले कोई, कितना बड़ा मुकदमा वो ले लिया भी मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है, अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अधरंग मार जा है, बांगा मुंह हो जा, मुंह मग माखी बड़ा लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े, क्या का अभिमान इस जीव को? तो परमात्मा कहते हैं, आधिन्य के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है, ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं, इनको देख लो। न्यूज चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोरी बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। ये बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो, न्यूज सुनते हो, और क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारी झूठ, 90% बकवाद करते और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ ही क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविजन में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को, इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे, परमात्मा ने इसलिए दिया था यो, कुछ दिनों में देख लेना ज्ञान हो जाएगा। जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह ही चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी, बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ, और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे तो टीवी चलता पाओगा, कभी रमेणी हो रही है, कितार आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्य नियम चला करेगा। सुते उठते ही टीवी ऑन करते ही मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सुते उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता ने बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, ये हमारा क्या काम भाई। तो इस प्रकार फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से ये कर रहे थे कोशिश में, एक कंट्रोल करा जावे, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा। जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है, इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, नवता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाल है, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकान में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, नरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा, आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखा पाछा के हाल हो रहा था, इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे, और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस तरह सतलोक जाएंगे। अब जो प्रश्न चल रहा है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा के हीरे मोती लाल
पहले तो स्वयं मालिक आते थे, परमात्मा आए थे, वो भी अपना ज्ञान नहीं देना आए थे। भगवान ऐसा है, उसकी विधि ये है, और वो वहां रहता है अपना ही डबल रोल करके, और वो वहां जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहां जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा। उसका तरीका यूं है, वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई, ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वो पुस्तक आपके पास उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो ये पुस्तक जो है या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लगे? ओहो, ज्ञान क्या बस कमाल है। देखो कैसे सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि तो आप इसको संभाल कर रखना, इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवनाभ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूं कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो वो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान पे। अब ढूंढा ठाई दूंगा सारे विश्व में। अपने आत्माओं, आपको बताया कि 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों, कुत्ते गधे सूअर जंगली जानवर बोल बन बना के फिर एक मानव शरीर तो मिलता ही मिलता है। और एक आपको बताया कि पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त होते आ रहे हैं, उनमें और उनमें अंतर होता है। जो सीधे मनुष्य जीवन से आए हैं वो तुरंत भक्ति पर लग जाते हैं, उनमें बकवाद घनी नहीं होती। बेशक जब तक संत शरण में नहीं आते और जैसे माहौल समाज में रहे उनमें थोड़ा बहुत अड़ंगा भर जाता है, लेकिन वो इतने अधिक निर्मल होते हैं वो तुरंत ही उनका मैल उतर जाता है। और दूसरे जो आते हैं टर्न वाइज, उनका अंतःकरण तो इतना मैला होता है जैसे ये मोटरसाइकिल के जीपा के मैकेनिक होया करे जिनके कपड़े इतने काले हो जाएं, उनके कलर का बिना बेरा ये कौन से कलर के। अब एक तो उस कपड़े ने धोए जैसे डेली पैर रखा हो, सामने धोए थोड़ी सी साबुन में उसे चमक जा। हर एक उस मिस्त्री वाले कपड़े ने धोने लगे उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन साधन ठीक हो तो वो भी साफ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो ईब एक तो उसको निर्मल करना, हर एक उस कपड़े को जो डेली पैर कर फिर साफ हो जाए, पैरने से मैला हो गया फिर धो लिया, वो सीधर वो तो बिल्कुल जल्दी हो जाता है। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं उनके अंतःकरण बस इतने घमेले हैं, और जो दूसरे हैं उनके वो मिस्त्रियां जैसे कपड़े हो रहे हैं,
अब उनको थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन होंगे वह भी साफ है। भगवान का आदेश है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं जो इस सतनाम को ग्रहण कर लेंगे उन सब का मोक्ष होगा। जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसका स्वाति नहीं, वो और बात शुरू कर देता। कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भगता के। तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू कर दे इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी वह प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं परमात्मा की महिमा, शब्द, आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारुड़ क्या करते थे, सब पहले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदाकर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है मंत्र बोल लेके है, क्योंकि वो तो अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था, यू बोल लेके है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से, बस में बैठे वहां लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारुड़ का मंत्र करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़फ बनेगी। तो इन काल ने तो सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है। और जो दुखी हैं 99% से भी ज्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी है, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी है, किसी का सुख नहीं। जैसे किसी का बालक दुखी हो जाए, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा युगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है कि हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा, हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंध रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ और फिर देखो काल निकट आके दिखाइयो। अब परमात्मा अपने उस विधान अनुसार गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब उस आधार से आपको थोड़ी सी कथा सुनाते हैं।
एक धर्मदास नाम के बांधवगढ़ के रहने वाले एक सेठ थे, बहुत बड़े वैश्य कुल में जन्म था। एक रूपदास नाम के एक संत से उनने उपदेश ले रखा था। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के कट्टर पुजारी थे। एकादशी का व्रत रखते थे। 65 साल की उम्र हो गई थी। वैष्णु साधु जैसा वेशभूषा बनाकर, एक तिलक लगा के माथे पे, एक कंठी माला गले में डाल कर, एक उसकी तुलसी के लकड़ी की, यानी पूर्व जो भी वैष्णव परंपरा से दीक्षित जो व्यक्ति होते थे उनको ये ऐसी वेशभूषा बना देते थे वह संत जन। और रूपदास जी ने जो साधना बताई थी, गीता जी का नित्य पाठ किया करे, रामकृष्ण की पूजा किया करो, रामकृष्ण विष्णु शिव जी की, और एकादशी का व्रत रखो, 68 तीर्थों में जाने से बड़ा पुण्य होता है। तो काल प्रेरणा से वो ज्ञान प्राप्त श्री धर्मदास जी 68 तीर्थ पर भ्रमण करते हुए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा था उसके जीवन का, उसने सोचा 68 तीर्थ कर लो, धन बतेरा। लड़का था उसका एक, वो युवा हो रहा था, उसने काम संभाल लिया था। उसने सोचा लास्ट समय चल रहा है जीवन का, जैसे गुरु जी ने बताया सारा ये काम कर चालूं। अब जिसको भगवान की चाह वो तन मन धन से लग जाता है। अब पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त अपनी दिव्य दृष्टि के बाद उस आत्मा और परमात्मा का जो संवाद हुआ और जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो चित्रार्थ की है, सुनाता हूं आपको। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है। वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। काल के इस लोक में आज हर व्यक्ति सांसारिक रोग और पीड़ा से ग्रस्त है, फिर भी इंसान ईश्वर की खोज में लगातार रहता है। ईश्वर की सही परख मानव को एक सच्चा संत ही बता सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति सच्चे संत के संपर्क में ना आकर गलत मार्ग पर चलने लग जाता है तो उसका परमात्मा के नाम से विश्वास उठ जाता है। ऐसी ही कहानी है नीरज जी की, जो लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। नीरज जी 3 साल से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते थे, लेकिन उस साधना से नीरज जी को कोई लाभ नहीं मिला। इनके जीवन में परिवर्तन का पल वो था जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज स्वयं दिखे और इन्हें परमेश्वर कबीर जी की भक्ति साधना करने के लिए कहा। संत रामपाल जी महाराज से मिलने के बाद ही नीरज जी को जीवन में मोक्ष का मार्ग मिला। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इन्हें बीमारी से भी छुटकारा मिला। आइए जानते हैं कैसे इन्हें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और मोक्ष का रास्ता मिला। अब सुनिए नीरज जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? नीरज दास। सर कहाँ से आए हैं आप? प्रेमनगर लुधियाना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जय गुरुदेव पंथ में संत तुलसीदास जी से नाम लिया था और उन्हीं की बताई हुई साधना करता था मैं। उन्होंने 5 नाम देते थे, ओंकार, निरंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। वहाँ पे मैंने 3 साल तक भक्ति की, उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ और उल्टा मेरे को दुख ही हुआ वहाँ से। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसे आया
कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया ये साधना करते करते ही, और सभी डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई अब तुमको ज़्यादा हो गया है और इसका इलाज हम करेंगे तो बहुत महंगी करेंगे, बाकी इसकी गारंटी नहीं लेंगे हम। तो फिर मैंने अरदास भी लगाई वहाँ पे जय गुरुदेव पंथ में, तो उन्होंने बोला बेटा कर्म का भोग है, जो कर्म किए उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा कि भक्ति भुक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन संतों के पास कुछ है ही नहीं जो हमको कुछ लाभ नहीं दे सकता है, तो इस भक्ति से क्या फ़ायदा हमको। फिर हमने क्या किया कि दर्द इतने होते थे कि हमको रोज़ इंजेक्शन लगते थे, कई कई बार हम अपने आप इंजेक्शन लगा लेते थे, और दवाई तो हमेशा जेब में रहती थी हमारे, पेन किलर। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हमने पॉइजन ले आई, उसको हमने ये मन में दिमाग में ले आया कि मैं इसी को खा लूँगा अब, क्योंकि इतनी तकलीफ़ होती थी हमको कि बिल्कुल असहनीय। तो हमने पॉइजन रखी और इसी तरह लेट गए बेड पे। फिर गुरुजी ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बैग प्रकट हो गए वहाँ पे, और मैं बैठे हूँ, देख रहा हूँ कि कोई आ रहा है, लेकिन मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था। जब प्रकट हो गए इसके बाद बोले बेटा भक्ति कर, तो मेरे मन में थोड़ा सा कुछ उल्टी भावना आई। मैं कहा कि मैं तो इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ और कोई लाभ नहीं है, आप कहते हो भक्ति कर। तो बोले नहीं बेटा, तू भक्ति जो कर रहा है गलत है। तो मैंने कहा कि भक्ति गलत है, आप कहते हो कि जो है मैं सही भक्ति बताता हूँ, तो आप तो संत लगते नहीं हो। क्योंकि सर जी हमारे मन में ऐसी भावना थी कि जिसकी लंबी दाढ़ी होगी, जिसके कपड़े अलग तरह के होंगे, वही संत है। तो हमने बोला आप तो संत हो नहीं, क्योंकि आपका कपड़े भी कोई वैसे नहीं है और आपके पास दाढ़ी मूछ भी नहीं है। तो बोले नहीं बेटा, मैं पूर्ण परमात्मा का अवतार हूँ और मैं जो है तेरे को बचाता रहा आगे, और इसलिए मैं आया हूँ आज। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कहते हो नकली नाम देते हैं, तो आप नाम बताओ कि आप क्या देते हो, तभी हम कुछ टैली करेंगे कि वो क्या देते हैं आप क्या देते हो। तो गुरुजी ने बोला बेटा इसे नाम नहीं देते हम। तो हम बोले तो फिर हम कैसे पता पाएंगे। तो गुरुजी ने वहाँ पे हमसे फार्म भरवाई नाम दीक्षा की। फिर उन्होंने पहला मंत्र दिया घर पे ही हमारे आकर के, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने। जब गुरुजी ने सर पे हाथ रखा हमारे, बोले बेटा अब आराम है दर्द को तेरे। मैं कहा हाँ जी अब तो आराम है। गुरुजी ने बोले कि ठीक है तू आ जाना मेरे पास। तो मैं बोला गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं आने के, तो मैं कैसे आ पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि और संतों के पास जाओ तो कुछ न कुछ फीस देनी पड़ती वहाँ पे। तो गुरुजी ने हंसने लगे, बोले बेटा वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, तो केवल किराया लेके आ जाना जितना किराया का है। मैं कहा ठीक है जी आ जाऊँगा। क्योंकि एक लत थी हमको कि हम बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, क्योंकि जय गुरुदेव पंथ में बताते थे कि आप हुक्का पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो। इसके बाद हमने, जब गुरुजी चले आए बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि आराम भी हो गया था, क्योंकि जब आराम होता है तो मन बकवाद करने लगता है। तो हमने कहा कि ये तो बीड़ी भी छुटवा रहे हैं, छोड़ नहीं जाएंगे वहाँ पे। फिर दूसरे दिन फिर दर्द होने लग गया, फिर मैंने दवाई ली, इंजेक्शन लगवाए। फिर तीसरे दिन फिर संत रामपाल जी महाराज सपने में आए। फिर बोले बेटा तू आया नहीं। मैं कहा गुरुजी अब कल जरूर आऊँगा। फिर गुरुजी फिर अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। फिर मैंने कमरे से निकला बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए। तो मैं जब स्टेशन पहुँचा लुधियाना, तो वहाँ मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो बोले तू कहाँ जा रहा है। मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ हिसार। बोले तेरे और साथी कहाँ हैं। मैं कहा मेरे कौन साथी, मेरा तो कोई साथी नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं तेरे और साथी हैं, चल तेरे को ले चलते हैं थाने में, तब तू बताएगा। उन्होंने पकड़ करके गाड़ी रखी थी उनकी, खड़ी थी उधर, गाड़ी में हमको बैठा लिया। फिर इसके बाद जो है मैंने बोली, मैं कहा परमात्मा अगर आप परमात्मा हो तो मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं, और ये हमको पकड़ लिए हैं, मैं कैसे आऊँ आपके पास। फिर सर जी वहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बुजुर्ग का रूप बना के, हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमने अरदास लगाई है, उसके 5 मिनट बाद जो है वो इंसान आया वहाँ पे और वो बोला मैं इनको जानता हूँ, अब छोड़ दो इसको। फिर उसने बोला कि नहीं इसके और भी साथी हैं। तो बोले कि नहीं इसके कोई साथी नहीं, मैं जानता हूँ इसको छोड़ो आप। फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया वहाँ से और हमको स्टेशन के बाहर ले आके छोड़ा पुल के पास। बोला अब तू इधर नहीं आना।
मैं कहा ठीक, मैं उधर नहीं जाऊंगा। फिर मैं पुल क्रॉस होकर के, जो जगरावा पुल है, ये क्रॉस होकर के फिर मैं उल्टी साइड से गया स्टेशन पे। फिर मैं सतलोक आश्रम में जब मैं पहुंचा तो 3 बज रहे थे उस समय। गुरुजी ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लोगों को दर्शन दे करके अंदर जा रहे थे। फिर जब मैं गया तो भगत जी बोले कि भगत जी जल्दी चलो नहीं तो गुरुजी चले जाएंगे। फिर हम लोग दौड़ने लग गए। फिर गुरुजी खड़े हो गए वहाँ पे। जब गुरुजी खड़े हो गए फिर इसके बाद मैं जाने लग गया। तो जो आगे अपने आश्रम में, सतलोक आश्रम में जो जाली लगी है अंदर पंडाल में, जब वहाँ मैं पहुँचा तो गुरुजी ने बोले, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोले कि नीरज बेटा आ गया तू। फिर मैं एकदम हैरान हो गया। मैं कहा कि मैं तो स्वप्न मान रहा था कि ऐसा होता है कई बार जो है, लेकिन ये तो सच्चाई है क्योंकि इन्होंने मेरा नाम ले लिया। फिर इसके बाद बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मुझको बुलाए और अमृत जल दिए। इसके बाद बोले बेटा इसको रोज 1-1.5 महीने तक तू लगातार सुबह शाम पानी में डाल के पीना और इसी से नहाना, और तू भक्ति कर, भक्त को कैंसर नहीं होता, पूरी मर्यादा में रह करके। और क्या लाभ भी प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पहला लाभ ये हुआ आध्यात्मिक लाभ कि हमको जीवन जीने का एक तरीका मिल गया। हमको पता लग गया कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है और इससे क्या करना चाहिए हमको, और कैसे समाज में रहना चाहिए। और हमको सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला जो है कि अब हम जो है सतलोक जाएंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्ति में रह के, पूरे मर्यादा में रह के भक्ति करता है वो सतलोक जाता है जी। और ये लाभ हुआ कि हमारी गुड़िया जो 2 साल की थी, तो हम जब गांव से आए इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक। हमको 2-3 दिन आए हुए हुआ था। फिर उसको खून की पेशाब होने लग गई। फिर लोगों ने बोला कि इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैं ले गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वाले ने बोला कि ये तो भाई बहुत जटिल बीमारी है और इसके लिए आप 10,000 तुरंत जमा करो। तो अपने पास पैसे नहीं था। फिर हमारी भक्तमती ने बोली कि जो है ऐसा करो कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगा लो। फिर मैंने अरदास लगाई वहाँ पे। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ठीक हो जाएगी। फिर मेरी गुड़िया 1 घंटे के बाद जो है एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। 1 घंटे से पहले ही मेरी भक्तमती जो है उस गुड़िया को लेकर बैठी हुई थी कमरे में। उधर मैं अरदास लगाया, इधर कबीर साहब ने जो है प्रकट हो गए वहाँ पे और मेरी भक्तनी को जो है दर्शन दिए और बोले कि बेटा ये कबीर साहब की बच्ची है और इसको कुछ नहीं होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं। सर, आज का समाज जो है वो ग्रेजुएट समाज है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इसलिए परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हर ग्रंथ को खोल करके इन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया है कि भगत समाज इसको देखे और जो समझे कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। अगर भगत समाज उसको, जिसको परमात्मा पाने की लालसा है, इच्छा है मन में, वो अगर सत्संग देखेगा, अपने ग्रंथों से मिलान करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पूर्ण संत कौन है और नकली कौन है। इसलिए ये जो है मार्ग और ये समय, ऐसे समय परमात्मा ने जो चलाई है कि आज भगत समाज के लिए एक वरदान सा है। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है कि वो लोग अपने हठ योग को और जो अपने अकड़ दिखा रहे हैं कि हमारे संत ठीक हैं, हमारे संत ठीक हैं, वो उनको समझें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, अलग अलग जिलों में अलग अलग नामदान केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पे नामदान चलता है। वहाँ पे जाके भगत समाज अगर कोई नाम लेने की इच्छुक हैं, चैनल पे गुरुजी का प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उस पे नीचे लाइनिंग आती है, उस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उससे फ़ोन नंबर से संपर्क करके वो अपना जो है नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।